अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपसे जो बात शेयर करने वाला हूं वो N81 गुजरांवाला की है। N81 गुजरांवाला जो है ये किला ददार सिंह का हल्का है, और यहाँ ये बेसिक एक देहाती हल्का है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार बिलाल एजाज विरक साहब थे, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो अजहर क्यूम नारा साहब थे। अजहर क्यूम नारा साहब जो हैं ये मुदस्सर नारा के भाई हैं। मुदस्सर नारा पहले इलेक्शन लड़ा करते थे तो वो जाली डिग्री की वजह से नाअहल हो गए थे। उसके बाद अजहर क्यूम नारा जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस 2018 के इलेक्शन में अजहर क्यूम नारा जो है वो फातेह करार पाए थे, बिलाल एजाज जो हैं वो हार गए थे। तो 2024 में बिलाल एजाज विर्क जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी और वो कामयाब करार दिए गए थे। और बिलाल एजाज ने 1,17,717 वोट लिए थे। और उनके मुकाबले में जो अजहर क्यूम नारा है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,09,926 वोट लिए थे। और यूँ तकरीबन 7,000 की बर्तरी से ये सीट बिलाल एजाज जीत गए थे, और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो जीतने के बाद चूँकि वो एक आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI का उनको टिकट जो है वो PTI का इंतखाबी निशान ना होने की वजह से हमायत उनको हासिल थी। तो उन पर काफ़ी दबाव था कि वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। और इस तरह फिर उनको ये हुआ कि दोबारा गिनती में हरवा दिया गया। 3,100 वोट से अजहर क्यूम नारा जो है उनको फातेह करार दे दिया गया। तो फिर बिलाल एजाज जो है, बिलाल एजाज ने हाई कोर्ट में जो है वो रिट पिटीशन दायर कर दी कि जनाब ये तो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं 7,000 वोटों से जीता हुआ हूँ 8 फरवरी को, और अब दोबारा गिनती में मुझे हरवा दिया गया है 3,100 वोट से। तो उनको हरवाने का तरीका जो इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर अख्तियार किया था वो ये था कि 10,000 वोट बिलाल एजाज के जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। तो 10,000 वोट उनके मुस्तरद करके तो 3,100 से अजहर क्यूम नारा को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फातेह करार दे दिया था। तो अब बिलाल एजाज ने जब लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, तो पिटीशन को जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं उन्होंने पिटीशन पर समाअत की, और उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया, और इस तरह ये सीट वापस PTI को मिल गई है। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि ये आपको पता होगा कि 3 हलकों में दोबारा गिनती हुई थी। लोधरा में जो है वो एक सीट PTI की पहले दोबारा गिनती में वो नून लीग को दे दी गई थी, और एक सीट फैसलाबाद से जो गोहर बलोच वाली थी वहाँ पर भी सादुल्ला बलोच PTI के जीते थे हमायती याफ्ता उम्मीदवार, तो उनको भी दोबारा गिनती में हरवा दिया गया था। तो ये तीसरी सीट थी जो गुजरांवाला में बिलाल एजाज की हरवाई गई है, तो ये वापस हो गई है। आज एक और सीट ननकाना में MPA की थी राना अरशद वाली, वो दोबारा गिनती में नून लीग को उसमें फातेह करार दिया गया। तो ये सिलसिला जारी है, यानी कि अभी तक इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुआ। गो के इलेक्शन को हुए जो है वो 1.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दोबारा गिनतियों का सिलसिला जारी है। तो इस तरह जहाँ पर भी दाव लगने का कोई इम्कान है तो वो वहाँ पर दाव PTI के ख़िलाफ़ लगाया जा रहा है। तो ये N81 गुजरांवाला का ये वाक़या है। तो यहाँ पर PTI का हमायती याफ्ता उम्मीदवार जीत गया था, उसको दोबारा फिर वो हरवाया गया, तो अब उसको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है। तो चूँकि अदालतें जो है वो तो आइन और कानून के मुताबिक काम करती है, उन्होंने ये तो नहीं ना देख रहा कि ये किसका हमायती याफ्ता और किसका नहीं। दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 202 बकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो 202 बखारियों में से 120 का तल्लक जो है वो पाकिस्तान से है। पहले भी ये जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत वगैरह ममालिक हैं गल्फ़ के, उन्होंने चंद माह पहले भी पाकिस्तान को जो है वो शिकायत की थी कि आपके लोग जो हैं वो वीज़ा लगवा कर या किसी और तरीके से पाकिस्तान हमारे मुल्कों में आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर वो भीख मांगते हैं, और जितने भी
بیکاری گرفتار کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ انڈین، بنگالی یا سری لنکن بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد پاکستان سے کم ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں متحدہ عرب امارات میں 202 گرفتاری رمضان میں انہوں نے گرفتار کیے ہیں، تو ان میں سے 120 کا تعلق پاکستان سے نکلا ہے۔ تو ویورز یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے بکاری جو باہر جا کر گرفتار ہوتے ہیں پھر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ویزا نہ ملے، ویزا نہ ملے ان کو کسی ملک کا، تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں اور باہر جا کر ملک کی بدنامی کا باعث نہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔